बहुत ध्यान से सुने, इसमें संवत 2079 है चला, और संवत 1869 में बाबा ने जीवित समाधि ली। तो कितना समय हो गया? ये 210वां समाधि उत्सव, 210 वर्ष बाबा को समाधि हुई। 150 वर्ष की आयु तक वो विराजमान रहे, तो इससे 150 साल पीछे चले जाओ तो उनका जन्म तक नहीं। इन्होंने हिसाब लगाया सीधा संधि में 1720 जो भी उस समय मुताबिक ब्रजकाली गांव है, ब्रज क्षेत्र में ही आता है, जो बृहद ब्रज की परिक्रमा, जो बार वाली परिक्रमा है, उस परिक्रमा में ब्रज के क्षेत्र में ही गांव आता है। अमरोली जिला को अलीगढ़ हाथरस से ब्रजी ये लग जाता है, लेकिन गांव का नाम अमरोली। अमरोली गांव में पवित्र सनातन देवीपुर में बाबा का जन्म हुआ। जैसा हमने अपने पूज्य गुरुजनों से सुना है, बाबा 6 भाई थे, ये सबसे छोटे थे, माने कुल 6 भाई थे, ये छोटे थे। और किसी किसी भाग्यशाली के घर में ही ऐसी युक्तियां प्रकट होती हैं। ये जन्म सिद्ध पुरुष थे, एक तो साधन सिद्ध होते हैं, एक जन्म सिद्ध होते हैं, जिनका जन्मांतर ये साधन बहुत प्रबल होता है, तो जन्म सिद्ध होता है। हमने ऐसा सुना है कि जन्म से ही आपकी समाधि लगती है। प्रायः ध्यान और समाधि में ही बाबा रहते थे। शरीर का भी वो समाज नहीं रहता। जब 5 वर्ष की आयु के थे तो एकांत खोजना उनको किए जाते हैं, एकांत होना वो अच्छे से और घर में तो बच्चे होते हैं तो गुल्ला गुल्ला थोड़ा बहुत होते ही। तो बाबा एकांत खोजते हुए गांव के बाहर जंगल में एक पीपल था, वो पीपल का बीच का जो खोखला हो गया था, उसको गांव के लोग कहते थे टूड़ा पीपल। तो टूड़ा पीपल का खोल था, बहुत विशाल पीपल पुराना। उस पीपल के खोल में बाबा उतरे, 5 साल की आयु। अब उतर के वही समाधिस्थ हो। अब घर में खोल हुई, सबसे छोटे बालक थे। कहाँ गए बालक, कहाँ गया, बहुत खोल हुई। खोजते खोजते लोग थक गए। अंत में लोगों ने यही निर्णय किया, बच्चा कहीं चला गया और अब वो है नहीं, क्योंकि इतना छोटा बालक कोसों तक खोज लिया गया, कहीं मिला नहीं, तो बालक अब नहीं है, दुनिया में नहीं। ये लोगों ने सोचा। 1 सप्ताह व्यतीत हो चुका है, 7 दिन हो गए थे। तो ऐसी गैया चराने वाले कुछ ग्वालिया उधर से गैया लेके निकले, तो ऐसी किसी ग्वालिया ने उलट के उसको खोल को देखा, तो उसमें समाधि में बैठे। अरे उन्हें पंडित जी का बालक को मिल गया, तो आप जो खबर पहुंच गई, घर से लोग आए, खोल से निकाल के बाहर किया, थोड़ी देर बाद बाबा की समाधि कर ली। तो पूरा पीपल में 1 सप्ताह तक कोई समाधि में बैठे रहे, तो 5 वर्ष की आयु में ही उनका नाम पड़ गया टूंगा बाबा। क्या नाम पड़ गया? टूंगा। टूंगा पीपल में समाधि टूंगा बाबा है, तो टूंगा बाबा। आज भी अमरोली में जाओ तो वहाँ मंदिर है, तो टूंगा बाबा का मंदिर कहते हैं लोग। तो लोग बताते हैं कि यहाँ टूंगा पीपल का पीपल हमने भी देखा, अब शायद नहीं पता नहीं, वर्षों हो गए।
बट पीपल इनकी बहुत आयु होती, सैकड़ों वर्ष की रहती। हमने भी उस पीपल को देखा है। तो बाबा पूरा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। रोग मुक्त हो जाना, आदि व्याधि भूत प्रेत आदि की व्याधि का दूर हो जाना इनके दर्शन से तो सामान्य बातें थे। लोग भीड़ भाड़ भी लगाते थे, कुछ बोलने ये बोलते नहीं थे। इसलिए लोगों से बोलने से बचें, इसके लिए वो प्रायः ध्यान में रहते। एक आसन से बैठ के लगभग 10 वर्ष की आयु थी बाबा की। उन जमानों में छोटी आयु में विवाह हो जाते थे। उनके बड़े भाई का विवाह हो चुका था। बाबा छठे थे, तो ये 10 वर्ष के थे, तो बड़े भाई युवाई होंगे। उन बड़े भाई की पत्नी ने भोजन के लिए उनको जगाने का प्रयास किया। वो उस ध्यान में थे, खिलाए डुलाए जगा दिया। तो उसने कहा, बड़े भाई की पत्नी ने भाभी, उसने कहा कि लाला जी ऐसे आंख मूंद के बैठे रहो, कौन खिलाएगा तुम्हें? न पढ़ते हो, न लिखते हो, न कोई काम धंधा, न आंख मूंद के बैठे हो, कौन रोटी खिलाएगा तुमको? तो स्वाभाविक कहा वो कैसा ही थी, उसका अधिकार था। बड़े भाई की पत्नी माँ के ही समान होती है। रोटी तो खा लो, जब देखो तो आप नीचे बैठे रहते। तो बाबा ने कहा कि हम तो अब तक यही समझते थे कि संपूर्ण जीव जगत को रोटी राम जी देते हैं। आज तुमने नई बात बता दी कि तुमको रोटी कौन देगा? अरे जो राम जी सबको रोटी दे तो हमको देंगे। राम जी नाय करी काऊ खवाए जा रहे रोटी, ये ज्ञान का साठ हो जाएगा। कुछ करोगे तो खाओगे, नहीं तो ऐसे रह जाओगे। अभी तो कोई बात नहीं, आगे कौन देखेगा तुम्हारा? ऐसा कुछ नहीं करते। बाबा बोले अब संसार की जीवी रोटी खाना ही, अब तो राम जी जो कहेंगे नहीं खाना, तो नहीं खाना। तो उन्होंने बनाया, खा लो झूठ मत रहो, नहीं खाना। लोगों ने सोचा बालक है, कोई बात नहीं, कल खा लेंगे। नहीं खाए तो नहीं खाए, बनाए जैसे माने अपने आप मन जाएंगे तब खा लेंगे, ऐसा लोगों ने सोचा। और उसी रात्रि को 10 वर्ष के आयु बाबा ने तो संसार की रोटी खानी ही नहीं थी। विलक्षण जीवन चलते हैं। 10 वर्ष की आयु में क्या किया और फिर पैदल विचरते हुए अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए गुजरात प्रदेश में डाकोर ही है, जहाँ श्री रणछोड़ राय प्रभु विराजमान है, जहाँ श्री रामदास गोधान भक्त उनको द्वारिका से ठाकुर जी को लेकर के आज भी ठाकुर जी रणछोड़ राय की जय। श्री डाकोर धाम में भगवान का जहाँ ठाकुर जी है, वहाँ ठाकुर जी का नाम है। गोमती सरोवर भी है वहाँ। बाबा डाकोर पधारे। अब विचार करो 210 वर्ष तो उनको समाधि भी हो गए, तो उस काल में डाकोर में कैसा होगा? ये तो विचार की बात है। जंगली देश में जाना, बाबा वहां गए तो वहां रामानंद संप्रदाय के श्री लीला जी की परंपरा के द्वाराचार्य पद पर विराजमान पूज्य श्री स्वामी सरयूदास जी महाराज थे। महान योगी थे, महान सिद्ध थे, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। उन श्री सरयूदास जी महाराज ने
आपको पहचाना, आपने अपने गुरुदेव को पहचाना, गुरु शिष्य का मिलन हो गया और श्री उदासी ने दीक्षा प्रदान की। दीक्षा देकर इनका नाम रखा श्री नृसिंह उदास, ये नाम होता है। उस दिन गुरु महाराज की सन्निधि में आप रहे। गुरु जी चाहते थे कि ये तो जैसा रत्न हम खोजते थे वैसा मिल गया, ये तो जन्म सिद्ध महापुरुष हैं। ऐसी चीज की भूमिका भरी बनाई होती है, उनके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बस एक रास्ता दिखाया कि उनको सब रास्ता में चला जाए, उतना तो रास्ता तय कर चुके हैं ना। तो आपके गुरुदेव चाहते थे कि वे आपको डाकुर में पद पर नियुक्त करने अपने उत्तराधिकारी के रूप में, पर बाबा की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं थी संसार के किसी भी व्यवहार में। तो उन्होंने गुरु जी की इच्छा को समझ लिया और गुरु जी से कहा कि गुरुदेव हमारी बिल्कुल भी प्रवृत्ति व्यवहार में नहीं, और ये एक परंपरा का आचार्यत्व करना, उसमें व्यवहार में तो आना पड़ेगा, लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा, स्थान में सब देखना पड़ेगा, वो प्रवृत्ति है। यहाँ तो आँख पूरी कब तक बैठे रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं। तो आप अनुग्रह है, आप हमें अनुमति दें, हम यहाँ से हिमालय जाए। गुरुदेव ने हृदय से लगाया कहा। इसीलिए आज भी लीला जी की परंपरा में, डाकोर परंपरा में खासतौर का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ के जो आचार्य थे उनके प्रथम शिष्य कार्य बाबा वहां से चलकर, डाकोर से चलकर कैलाश पहुंचे, मानसरोवर कैलाश पर्वत में जो वशिष्ठ गुफा है, आज भी है कैलाश में वशिष्ठ गुफा, उस वशिष्ठ गुफा में रह करके आप समाधिस्थ हो गए। आज भी वहाँ ऐसी स्थिति है कि वहाँ इतनी ठंड है और ऑक्सीजन इतना कम है कि कोई पेड़ पौधा वनस्पति तो है ही, वहाँ कोई सामान्य मनुष्य ज्यादा समय में जीवित भी नहीं रह सकता, ऐसी स्थिति है। बाबा वहाँ गुफा में गए तो 6 वर्ष तक समाधिस्थ हो। जैसे बदमाश होते हैं, बदमाश, एक बदमाश को इलाके के सब बदमाशों का पता है, एक विद्वान को इलाके के सभी विद्वानों का पता है, एक साधु को कौन कौन साधु में सबकी खबर रहती है। ये हमें पूज्य गुरुदेव भगवान जी के चरणों में रहते थे, सब विशिष्ट कोटि के संत महाराज जी को जानते, महाराज जी सबको जानते। तो साधु साधुओं का परिचय, महात्माओं महात्माओं का परिचय, पुरुषों पुरुषों का परिचय, ऐसे ही सिद्धों का भी एक जगत होता है, उसमें उनको किसी को स्थापित करने की जरूरत नहीं होती है। यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सएप जो आजकल इसके माध्यम से कितनी सिद्ध बन रहे हैं हमारे जैसे, तो कितनी सिद्ध बन रहे हैं हमारे जैसे, पहले कोई सब था भी नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। सिद्धों को याद होता है कि कौन कहाँ निवास करते हैं। नाम हम नहीं लेंगे, अभी भी हमारे जिले में गढ़पुर क्षेत्र में अनेक सिद्ध पुरुष हैं और जिनका अनुभव सिद्धों को होता है। वे कहाँ कहाँ कितने काल से निवास कर रहे हैं, आज भी लोगों का। तो हिमालय के सिद्धों का बाबा से सम्मिलन हुआ और बाबा से प्रार्थना की कि इस दुर्गम जगह में रहने से आपका लाभ हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो बाबा केदारनाथ के निकट जहाँ हनुमान गुफा है, उस गुफा में 65 वर्ष वहाँ पे कितने वर्ष वहाँ से वो नीचे उतर के नहीं है, 65 साल वहाँ पे आए। और
बाद में सिद्ध संतों के आग्रह से बाबा नीचे उतरे, हरिद्वार तक आए। पहाड़ पे ही अधिकांश समय इसी से गिनती कर लो तो 70-71 वर्ष तो उनका हिमालय में हो गए। तो हिमालय में लोग उनको पहाड़ी बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ पे रहते नीचे उतरते नहीं, पहाड़ी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। नहीं लोग समझते कि पहाड़ के इलाके में जन्म हो, पहाड़ के नहीं थे, ये तो बलि के थे, ब्रजवासी जो बालक थे, लेकिन पहाड़ पर रहने से उनका नाम पहाड़ी बाबा हो गया। और पहाड़ी बाबा अटक होगी, अटक नाम टाइटिल, जैसे पांडे, द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, बंसल, गोयल, सिंघल, ये तो टाइटिल है ना। ऐसे ही पहाड़ी बाबा के परंपरा में जो हुए वो सब पहाड़ी बाबा माने गए। अब पहाड़ी बाबा खालसा है कुंभ में, वहाँ हमको भी लोग पहाड़ी बाबा कहते हैं। हाँ, हमको भी लोग कहते पहाड़ी बाबा के यहाँ चले जाओ, पहाड़ी बाबा को बुला। हमारा तो पहाड़ का जन्म नहीं। और एक तो हंसी की बात आपको बताएं, एक पहाड़ के महानुभाव थे पंडित श्री बलूनी जी, IAS अधिकारी थे और रिटायर्ड हो गए थे। उनके छोटे भाई अखिल भारतीय दिगंबर अनिल अखाड़े के श्रीमंत पद पर विराजमान है, श्रीमंत केशवदास जी, उनके बड़े भाई। तो कुंभ में आए, आकर के उन्होंने सामने पहाड़ी बाबा कथा सुनने को आए। बड़ी समय भाई से उन्होंने कहा कि एक तो मैं बड़ा भाई हूँ और तुम छोटे हो,